तो बच्चों आज हम सेकेंड क्लास में आ गए हैं एनाटॉमी के। तो आज पढ़ेंगे ऑस्टोमी। ऑस्टोमी मतलब क्या है? हमने गॉल ब्लैडर सुना था ना, सबको सुना होगा। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है? उसके अंदर पत्थर जम जाते हैं। जो गॉल ब्लैडर जो स्टोन बनते हैं ना, डॉक्टर साहब बोलते हैं इसको निकालना है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकते हैं और पैथोजन भी हो सकते हैं जिसको हम कोई बाहर से होल करके उसको वहाँ से निकालेंगे। इसको कहते हैं ऑस्टोमी। यहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये हम दोहरा नहीं रहे, ठीक है, आगे बढ़ रहे। हाँ, इसके बाद है ऑस्टोब्लास्ट सेल। जैसे कोई घर या मकान बनाने के लिए इसका जो यूनिट चाहिए ना, एक ईंट के ऊपर ईंट जोड़ के बनते हैं। तो हमारा बोन जो है हमको मजबूती देता है। इसका भी जो यूनिट होता है, जैसे ईंट हो गया, तो इसका बोन का ईंट क्या है? ऑस्टोब्लास्ट सेल। तो हुआ ना आसानी? समझने में ऐसा कर देंगे कि भाई आपको दूसरी बार मतलब बुक्स खोलना नहीं पड़ेगा। अभी ऑस्टोब्लास्ट सेल जो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारा बोन को मजबूती देता है। इट बिल्ड द बोन। क्या है? हमारा घर का जैसे यूनिट होता है एक ईंट के ऊपर ईंट जोड़ के पूरा घर तैयार होते हैं। तो बड़ा बड़ा जो हमारे शरीर में बोन्स है उसका भी यूनिट है ये ऑस्टोब्लास्ट सेल। अभी पढ़ेंगे ऑस्टोक्लास्ट सेल। ये क्या होता है? ये होता है जो आपका मैक्रोफेज सुना है ना, मैक्रोफेज क्या होता है? उसमें जो खराब मतलब आपका शरीर में कोई सेल है उसको खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेज जो होता है। तो बोन में भी ये चीज़ है, बोन को डिसॉल्व कर देते हैं, उसको वीक बना देता है। तो वो कहलाते हैं ऑस्टोक्लास्ट सेल। अभी आता है कॉन्ड्रो। कॉन्ड्रो मतलब आपका जो सरफेस एरिया ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कौन सा चीज़ है? जैसे आपका कान का जो हिस्सा है उसको आप उंगली से पुश करो तो वो मुड़ता है ना, तो ये ऐसा जो भी आपका है, नाक में भी होता है, तो इसको बोलते हैं कार्टिलेज। और इसका सरफेस में होता है कॉन्ड्रो। और जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका, तो जब हमारा सेल कोई मैच्योर हो जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। अभी पढ़ेंगे बोन्स और कार्टिलेज जो अभी पढ़े हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन को देखो, आसानी से समझ सकते हो कि कोई बोन, उसको हम मोड़ नहीं सकते। ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, हम इसको मोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। और कार्टिलेज जो होता है ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, तो इसको हम मोड़ सकते हैं। जैसे अभी बताया आपको, कान के जो आपके कार्टिलेज होता है वो आप उंगली से मोड़ सकते हो, है ना, आसान। और जो आपका हाँ, और मैच्योर जो बोन सेल है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। और कार्टिलेज की तरफ आ जाओ तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और जो हमारा बोन होता है उसमें ना ब्लड सप्लाई चाहिए, रिच इन ब्लड सप्लाई होता है। पर कार्टिलेज की तरफ अगर देखें तो उसमें ब्लड सप्लाई चाहिए नहीं, उसमें कोलाजन होता है जो कि ब्लड सप्लाई के बिना ही जी सकता है, पर बोन में ऐसा है नहीं। और दूसरी बात है कि हमारा जो बोन है वो मेड अप ऑफ कोलाजन टाइप 1। ये मोस्ट अबंडेंट इन बॉडी बाय टाइप 1 कोलाजन, मतलब बॉडी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। कोलाजन 1 जो होता है यही मटेरियल से बोन बने हुए हैं। आपका टीथ जो है, दांत जो है वो भी है, जॉ से अटैच हुआ होता है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग नहीं है वो क्या है, मसूड़े हल्का हो जाते हैं, दांत निकल के आते हैं, गिरते हैं, बहुत सारी दिक्कत आपको पता ही है। और हमारे ये जो कार्टिलेज है ये क्या है, ये हमारे कोलाजन के टाइप 2 का वर्जन है। इसमें क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे आप इसको बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो। जैसे कि आपका बैक में होता है, आपको खड़े होने में, बैठने में ये आसानी करते हैं। एक सपोर्टिंग सिस्टम कह सकते हो, ऐसा एक फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग सिस्टम बनाते हैं हमारा ये कार्टिलेज।